Nasal hump. If you are suffering from nasal hump, then this video is for you because we are going to discuss in detail about the rhinoplasty for nasal hump. Hi, I'm Dr. Akanksha Sharma, plastic and cosmetic surgeon practicing in Jaipur. नेज़ल हम्प एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मोस्टली मेन पेशेंट जो हैं सफ़र करते हैं हम्प के साथ. डेफिनेटली फीमेल्स को भी नेज़ल हम्प होता है, बट मोस्टली मेन ड्यूरिंग देयर ग्रोथ स्पर्ट ड्यूरिंग प्यूबर्टी दे डेवलप द हम्प. नेज़ल हम्प डेवलपमेंट आपके प्यूबर्टी के ड्यूरिंग जब सेप्टम ग्रो करता है, नोज का एक इंटरनल पार्ट होता है जो ग्रो करता है, तो वो एक हम्प क्रिएट कर देता है. एंड मोस्टली वंस योर प्यूबर्टी इज ओवर एंड आफ्टर 16-17 ईयर्स ऑफ एज यू सी दैट नोज के ऊपर एक हम्प सा अपीयर हो गया है, एंड समटाइम्स दैट इज एसोसिएटेड विद अ नेज़ल ब्रीदिंग प्रॉब्लम ऑल्सो. So definitely this can be corrected with a surgery called rhinoplasty surgery. So nasal hump correction के लिए बहुत सारे पेशेंट आते हैं और मोस्टली उन पेशेंट्स में नेज़ल ब्रीदिंग इशू भी रहता है, एंड कुछ पेशेंट में डेफिनेटली नहीं भी होता है नेज़ल ब्रीदिंग इशू, बट हम इस ब्रीदिंग इशू को नेज़ल हम्प सर्जरी के साथ करेक्ट कर सकते हैं. नेज़ल हम्प ऑल्दो देखने में एक बहुत ही छोटा सा इशू लगता है कि जस्ट ये हम्प है, इसको शेव ऑफ कर दो यहाँ से. मोस्टली पेशेंट कहते हैं कि यहाँ से बस इसको इतना सा रिमूव करना है, बट ऐसे सर्जरी जो है इसमें इस तरीके से नहीं होती है. सर्जरी में बहुत सारी तीन चीज़ें होती हैं जो हमें एड्रेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि बस अगर हम यहाँ से शेव ऑफ कर देंगे हमको, यहाँ से रिमूव कर देंगे, देन नेज़ल जो ब्रिज होता है वो कोलैप्स कर सकता है. मतलब कि यहाँ पे अभी तो आपको हम्प है, लेकिन अगर सिर्फ इसको हम शेव ऑफ कर दें और जस्ट सिंपल सा उसको हम वहाँ से जस्ट रिमूव करते हैं, तो नेज़ल ब्रिज आपका फॉल कर सकता है एंड यू कैन हैव ए कम्प्लीटली डिप्रेस्ड नोज. सो नेज़ल हम्प सर्जरी के लिए जब भी आप ऑप्ट करें तो उसमें एक प्रॉपर जो सर्जरी है उसी के लिए ऑप्ट करें, जिसको हम सेप्टोराइनोप्लास्टी या कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी हम कहते हैं. उसमें हमेशा जो सर्जरी होती है वो कंपोनेंट सेपरेशन टेक्निक के थ्रू होती है. नाउ कंपोनेंट सेपरेशन टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आपके सिर्फ हम्प को शेव ऑफ नहीं किया जाता है, उसमें आपके जो कंपोनेंट्स हैं जो हम्प को बनाते हैं, हम्प के बेसिकली डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें हमारी अपर लैटरल कार्टिलेज आता है, सेप्टम आता है, एंड जो हमारी फ्रंटल प्रोसेस ऑफ नेज़ल बोन आता है जिसके कारण वो हम्प बनता है. तो वो जो हम्प के कंपोनेंट्स हैं हम उनको इंडिविजुअली सेपरेट करते हैं. सेपरेट करने के बाद उन कंपोनेंट्स को हम इंडिविजुअली रिड्यूस करते हैं एंड देन उन कंपोनेंट्स को रिप्लेस करते हैं अलॉन्ग विद प्लेसिंग सम कार्टिलेज ओवर देयर, ताकि आपका जो नेज़ल ब्रिज है वो कोलैप्स नहीं करे. So nasal hump surgery में nasal bridge collapse होना is a major devastating complication that can happen. So hump surgery, it is not that simple kind of thing कि just hump को reduce किया जाए. We need to separate all the components of the hump and then reduce the hump in a stepwise manner. Then only we can achieve a good result for rhinoplasty. So hump reduction is a very meticulous kind of surgery. It is not just shaving off your nasal hump. So once you consider for the hump reduction surgery, always consult your plastic surgeon and don't just go for the random hump reductions with just shaving off, because hump reduction we require the component separation technique, and that should be done very meticulously to give you appropriate result.